वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी में एक रोज़ की तौसीक कर दी गई है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक मज़ीद यरग़मालियों की रिहाई के लिए जंगबंदी में तौसीक की गई है। सालिसीन की कोशिशों के नतीजे में मुआहदे के तहत यरग़मालियों की रिहाई का अमल जारी रहेगा और तयशुदा फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेशनल वक्फा भी जारी रहेगा। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से कहा गया है कि आज रहा किए जाने वाले 10 इसराइली यरग़मालियों की फहरिस्त मौसूल हो गई है। इसराइली मीडिया के मुताबिक मुआहदे के तहत इसराइल 10 यरग़मालियों के बदले में 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। गजा में 6 रोज़ा जंगबंदी का वक्त आज खत्म होने से पहले जंगबंदी में एक रोज़ की तौसीक की गई है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अपने एक बयान में कहा है कि कतर और मिस्र की कोशिशों से गजा की पट्टी में जंगबंदी में तौसीक का इम्कान है, जबकि चीन ने भी गजा में जामे और पायदार जंगबंदी का मुतालबा किया है। फिनलैंड में कायम यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद हो गया। एडमी रिएक्टर के हुक्काम के मुताबिक ओल्कियालोटो 3 पावर प्लांट में एक टेस्ट किया गया, जिसके बाद प्लांट अचानक बंद हो गया। टीवी ओमिक कम्युनिकेशन की सरबराह जोहाना आहो का कहना है कि टेस्ट के दौरान बिजली की पैदावार बंद नहीं होना चाहिए थी। टेस्ट के नतीजे में बिजली की पैदावार में खलल पड़ा। पावर प्लांट की बंदिश की तहकीकात की जा रही हैं। 2024 में तकरीबन निस्फ दुनिया इंतखाबात की जानिब बढ़ेगी। 30 ममालिक में सरबराहान हुकूमत के लिए इंतखाबात होंगे। 5 नवंबर 2024 को अमरीकी अवाम नए सदर के लिए वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। अमरीकी अवाम 60वें सदर का ताज ज़ईफ़ुल उम्र जो बाइडन या फिर डोनाल्ड ट्रंप के सर पर सजाएंगे। सर्वेस के मुताबिक जो बाइडन मकबूलियत में ट्रंप से आगे हैं, लेकिन इंतखाबी मुहिम के दौरान राय आमा का झुकाव बदल सकता है, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की मजीद 6 साल सदारती मुद्दत का फैसला भी अवाम करेंगे। भारत की मजीद 6 साल सदारती मुद्दत का फैसला भी अवाम ही को करना है। भारत के अवाम मोदी के हिंदुत्व पर फैसला करेंगे कि आइंदा के लिए उन्हें वजीर आजम होना चाहिए या नहीं, जबकि मेक्सिको और यूरोपीय यूनियन के ममालिक भी इंतखाबी अमल से गुजरेंगे। तकरीबन 2 अशरे से बरसर इक़्तिदार पुतिन 2036 तक इक़्तिदार में रहने के लिए 2020 में आईनी तरमीम की थी। हो सकता है कि वो जोसेफ स्टालिन के सबसे ज्यादा इक़्तिदार में रहने का रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो जाएं। फ्रांस ने 22 A400 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे अपनी फ़ज़ाइया में शामिल कर लिए। फ्रांस A400 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के 50 तैयारे 2025 तक अपने फ़ज़ाई बेड़े में शामिल करेगा। ये तैयारा 3300 किलोमीटर तक भारी वजन ले जाने की सलाहियत रखता है और बफर जोन 9300 किलोमीटर तक परवास करने की सलाहियत का हामिल है। ट्रांसपोर्ट मिलिट्री तैयारे के मुख्तलिफ मुल्कों में 178 यूनिट्स के ऑर्डर 2009 और 2010 के दरमियान दिए थे। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में 120 तैयारे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके जरिए भारी असलहा और फौजी साजो सामान को एक मुकाम से दूसरी मुकाम पर बआसानी ले जाया जा सकता है। सऊदी अरब और ब्राज़ील के दरमियान C-390 तैयारों की तैयारी समेत मुख्तलिफ दिफाई मंसूबों के मुआहदों पर दस्तखत हो गए। सऊदी अरब मिलिट्री इंडस्ट्री और ब्राज़ील की मल्टीनेशनल एयरोस्पेस के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। मुआहदे के तहत दोनों ममालिक एयरोस्पेस में तावन को बढ़ाएंगे। ब्राज़ीलियन कंपनी सऊदी अरब को 390 ट्रांसपोर्ट फौजी तैयारे फराहम करेगी। ब्राज़ीलियन कंपनी तैयारे की सऊदी अरब में असम्बलिंग, देखभाल और उसे बेहतर बनाने के मंसूबों पर काम करेगी। 2 इंजन वाले इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे से हंगामी इमदाद, एयर फ्यूलिंग, एरियल फायर फाइटिंग और सर्च का काम लिया जाता है। ये ब्राज़ीलियन और पुर्तगाल की फ़ज़ाइया के ज़ेरे इस्तेमाल है, जबकि ऑस्ट्रियन, चेकोस्लोवाकिया और हंगरी की जानिब से ऑर्डर दिए जा चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड गुज़िश्ता रात लाहौर से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गया। कौमी स्क्वाड बरास्ता दुबई सिडनी जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट 14 दिसंबर को शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम की क़यादत 30 टेस्ट खेलने वाले शान मसूद कर रहे हैं, जिन्हें पहली मरतबा कप्तानी की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। टीम में शामिल दीगर तजर्बाकार खिलाड़ियों में सरफराज अहमद, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, हसन अली, शाहीन आफरीदी और इमामुल हक शामिल हैं। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज के आगाज से कबल 6 दिसंबर से प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोजा मैच खेलेगी। कौमी टीम का पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मेलबर्न में 26 दिसंबर से खेला जाएगा, जबकि तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में होगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।